नमस्कार। एजेंडा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर को लेकर पैदा हुए विवाद पर चर्चा करेंगे। कॉरिडोर का विरोध करने वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सेवायत और गोस्वामी समाज सड़क पर है। उन्हें समझाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सलाहकार अवनीश अवस्थी को वृंदावन भेजा और उन्होंने सभी पक्षों से मंत्रणा कर एक रिपोर्ट सीएम को दी है। पर विरोध की लौ अभी भी जल रही है। सेवायत अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हैं। उन्हें वृंदावन कॉरिडोर हरगिज मंजूर नहीं है। अब तो अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने भी तीखा विरोध दर्ज करा दिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही कॉरिडोर का अध्यादेश जारी किया और साफ कर दिया कि बांके बिहारी मंदिर के स्वरूप और सेवायतों की भूमिका में हस्तक्षेप का तनिक भी इरादा नहीं है। सरकार ये भी कह रही है कि श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली को अलौकिक स्वरूप देने के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद और न्यास बोर्ड के गठन का फैसला किया गया है। तो क्या बिना हस्तक्षेप के कॉरिडोर संभव है? अब यह सवाल पूछा जा रहा है। सच तो यह है कि अब योगी सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर है और कहा जा रहा है कि क्या काशी विश्वनाथ और महाकाल धाम की तरह कॉरिडोर की योजना सफल हो पाएगी? क्या विरोध के पीछे बांके बिहारी मंदिर के अलंबरदारों का अपना हित है? क्या सेवायतों में भी धड़ेबंदी शुरू हो गई है? क्योंकि एक धड़े के खास राधेश लाल गोस्वामी ने मंदिर न्यास का समर्थन कर सरकार के निर्माण की वकालत कर दी है। बावजूद इसके देश के श्रद्धालुओं विरोध कर रहे सेवायतों के अपने तमाम सवाल और संशय हैं, जिस पर कब पर्दा उठेगा ये कोई नहीं जानता है। पर हम अपनी चर्चा में सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक और सेवायतों के प्रमुख गोस्वामी जी होंगे। एजेंडा में चर्चा करने से पहले आप हमारे मथुरा के रिपोर्टर पवन शर्मा की संक्षिप्त रिपोर्ट देखें और फिर हम सवालों के क्रम की शुरुआत करेंगे। आप दोनों मेहमानों ने रिपोर्ट देख ली होगी। मैं आप दोनों मेहमानों से सवाल कर रहा हूं कि विरोध क्यों और क्या ये जायज है? क्या पाठक साहब आपसे पहले और फिर गोपी जी से बात करेंगे। पाठक सर नमस्कार। नमस्कार। एक तो ये है कि आपने मेरा परिचय दिया। जी सर। मैं राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक जी भारतीय तीर्थ पुरोहित सभा का। इससे पहले मैं राष्ट्रीय जी। अच्छा, आपने ये जो सवाल जी आप देखिए कि ये मंदिर अधिग्रहण और कॉरिडोर क्यों? जी मैं एक सेकंड आपको जब चंद साल पहले बांके बिहारी मंदिर के अधिग्रहण की बात चली तो हमारे योगी जी ने तो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया कि सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति करती है और मंदिर का अधिग्रहण और संविधान की धारा 25 कोई स्वतंत्रता देती है कि हम अपने मंदिर पूजा पाठ रीति रिवाज से करें। यहाँ पर ये पक्की है कि बिहारी जी मंदिर में बहुत भीड़ और कभी कभी छोटा मोटा हादसा हो जाता है। तो बात इस पे चली कि भीड़ की व्यवस्था जी अब व्यवस्था करते करते जो योगी जी इसका विरोध कर रहे थे उन्होंने मंदिर अधिग्रहण का ले आए। आप बताइए, ये मंदिर प्राइवेट है। अभी जो गोस्वामी समाज की पर है मूर्ति निधवन में हुआ। इनका पूजा पाठ की अपनी पद्धति। आज ये जो आप अध्यक्ष पढ़े तो उसमें 11 ट्रस्टी के बना रहे हैं, जिसमें 9 बाहर से और 2
और 7 जो है पदेन सदस्य होंगे, अच्छा। जो अधिकारी होंगे। आप बताइए 11 में दो की क्या कीमत है? आप उसमें कार्यकारी बनाएंगे, वो उन पुजारियों की ड्यूटी लगाएंगे। और आप देखिए आज की गलियों की शोभा है जी। आज बनारस को आप सेल्फी दिखा दिया, आप महाकाल में देखिए क्या हुआ। और ये जो प्राचीन धरोहर है, आप उसको खत्म करना चाहते हैं। ठीक कह रहे। हमने ये कहा कि मंदिर का अधिग्रहण तो किसी की हालत में स्वीकार ही नहीं। अच्छा। दूसरी बात यह है कि अगर भीड़ भाड़ है तो आपने सुना है भक्त क्या कहते हैं, हम तो इन कुंज आते हैं, हमको बिहारी जी के दर्शन करने में कोई आपत्ति नहीं है जी। और परंतु किसी भक्त ने यह भी कहा जी कि बड़ी जाते हैं, चरोर जाते हैं, तो हम भी ब्रजवासी हैं, इसका उसमें गोसाइयों की आपस में बात। और उन्होंने कहा कि अगर भीड़ बढ़ रही है और भीड़ बढ़ेगी तो क्यों न सरकार हमको 25-30 एकड़ जमीन बाहर दे दे और वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। परंतु मैं आपसे और कहूंगा जी, मैं और जी मैं जी मैं अब थोड़ा सा ओपनिंग रिमार्क गोपी जी का भी लेना चाहूंगा कि गोपी जी क्या समझ रहे हैं और क्या इसके पीछे आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। और इसके पीछे की मंशा गोपी जी की बात जरा हो जाए तो गोपी जी हम आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि कहाँ मुश्किल आ रही है गोपी जी? मंदिर जी कॉरिडोर बनाना एक अलग विषय है। हाँ। और मंदिर का अधिग्रहण एक अलग विषय है। कॉरिडोर की आवश्यकता क्यों पड़ी और कॉरिडोर के साथ मंदिर का अधिग्रहण क्यों हो रहा है, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। जी। कॉरिडोर के लिए जब व्यवस्था थी तो पहले वृंदावन के सप्त देवालय और सबके लिए चाहिए। कॉरिडोर केवल एक बांके बिहारी मंदिर के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बनारस और उज्जैन जैसा नहीं है। वहां एक ही देवता की पूजा होती है और हमारे वृंदावन में बहुत सारे प्रमुख मंदिर हैं। अच्छा। तो कॉरिडोर सिर्फ बांके बिहारी मंदिर के लिए नहीं बनना चाहिए। वृंदावन में सप्त देवालय है, राधा वल्लभ जी का मंदिर है, सारे मंदिर हैं। अभी जो नए मंदिर बने हैं, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, सब जगह भीड़ होती है जी। बिहारी जी से ज्यादा और भी जगह भीड़ होती है। लेकिन ये पर्टिकुलर बांके बिहारी मंदिर को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? और फिर बांके बिहारी मंदिर को टारगेट किया जा रहा है, फिर उसका अधिग्रहण क्यों किया जा रहा है? जब ब्रज के लिए एक जिले के लिए तीर्थ विकास परिषद का गठन कर दिया गया, तो फिर मंदिर के अधिग्रहण के लिए अलग से नई संस्था बनाने की क्या आवश्यकता थी, जिसके कि अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री हैं। यदि कॉरिडोर बनाना है तो उसको तीर्थ विकास परिषद बनाएगी, क्योंकि तीर्थ विकास परिषद का गठन ही इसीलिए हुआ था कि तीर्थों का विकास करेगी, मंदिरों का जीर्णोद्धार करेगी, गलियों का सुधार करेगी। आज मुख्यमंत्री जी के भाजपा के शासनकाल में इतना 10 वर्ष हो गया, भाजपा की सेंटर में भी सरकार है, आज तक यमुना को शुद्ध नहीं कर पाए। आजकल यमुना का आचमन लेने लायक नहीं है। हम अपने ठाकुर जी को यमुना से आचमन कराने के लिए हमको प्यूरिफायर लगाना पड़ता है कि जिससे हम अपने लाला को निलाएं। अच्छा। उस यमुना का ये आज तक शुद्धिकरण नहीं कर पाए। हाँ। आप कॉरिडोर बना के क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी। आप वृंदावन की सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, आज तक ये लोग कहते हैं कि वृंदावन में इतने लोग आते हैं, तो इनसे पूछा जाए कि इन्होंने इतने वर्षों में क्या वृंदावन के इतने लोगों के लिए कोई पार्किंग की व्यवस्था कर दी, या इतने लोगों के लिए शौचालय बना दिए, या क्या वृंदावन की सफाई व्यवस्था कर दी, क्या वृंदावन के यमुना के घाटों का सौंदर्यीकरण कर दिया, क्या ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने 10 वर्षों में जो भी जितना भी समय उनका हुआ है, लगभग 8 साल जो भी हुआ है, क्या ब्रज के तीर्थों का विकास कर दिया?
और जब ब्रज के तीर्थ के लिए मथुरा जिले के ब्रज 84 कोर्स के लिए तीर्थ विकास परिषद बना हुआ है, तो इस दूसरे अध्यादेश को लाने की, बिल को लाने की क्या आवश्यकता थी? जो तीर्थ विकास परिषद बना सकता है तो इसे केवल मंदिर को अधिग्रहण करने के लिए लाया गया, जबकि हमारे गोस्वामियों की 1939 से मंदिर की स्कीम बनी हुई है जिससे हम मंदिर रन करते हैं। हम पे कोई भी व्यक्तिगत आरोप नहीं है, कोई भी वित्तीय अनियमितता का कोई भी आरोप नहीं है, ना हमारे मंदिर के प्रबंधन में कोई हमारे ऊपर आरोप है। जी। उसके बाद ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि इनको ये बिल लाना पड़ा, और उस बिल में हमको हमारे सारे अधिकारों को छिन्न भिन्न कर दिया। हम स्वामी हरिदास की वंश परंपरा से आते हैं, 17वीं पीढ़ी हमारा नींव है, और इस मंदिर का जी पूरा बनाया, इसके बिल हमारे पास है 250 वर्ष पुराने। अच्छा। और जिस MS ग्राउस की पुस्तक से अयोध्या का फैसला हुआ, उस MS ग्राउस की पुस्तक में उल्लेख है कि बांके बिहारी जी के गोस्वामियों का निजी संपत्ति है और उन्होंने निजी मेहनत करके अपने निजी पैसे से मंदिर बनवाया। और उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके कहती है कि ये एक प्राइवेट मंदिर नहीं है। और किस सरकार, आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर बनाने का आदेश दे दिया। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर बनाने का आदेश दे दिया तो 29 जुलाई को किस चीज की डेट लगी हुई है? जी, फ्लैश में वो मुकदमा सुना जाना है। बांके बिहारी मंदिर का कोई मुकदमा नहीं था, गोवर्धन का मुकदमा था। गवर्नमेंट चुपके से जाके वहां पार्टी बन जाती है और बांके बिहारी मंदिर के लिए आदेश ले आती है, जिसमें कि हमारे ना हमको पार्टी बनाया जाता है, ना हमको सुनाया जाता है। जी, ना हमको सुना जाता है, और हमारे साथ कॉन्फ्रेंसी करके ये नया गेम खेला जा रहा है। अरे 2014 में जब मंदिर को इससे पिछली सरकारें अधिग्रहण कर रही थी, श्राइन बोर्ड बना रही थी, तब चीफ सेक्रेटरी ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया हुआ है कि हम ब्रज में कार्य करने के लिए तीर्थ विकास परिषद का गठन कर रहे हैं। उसके बाद ब्रज में और कोई भी मंदिर के श्राइन बोर्ड और इसका गठन नहीं होगा। तो आज अपनी बात को पलटते हुए ये कैसे इस बात को बना दिया, जब ब्रज के 84 कोस में जब एक तीर्थ विकास परिषद है जिसके अध्यक्ष खुद योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं, तो दूसरे की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो गोस्वामी समाज की महिलाएं, पूरा वृंदावन, ये कुंज गलियां जिसके लिए लोग तरसते हैं। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे, तो इन्होंने कहा था कि जब मैं यहाँ प्रवेश किया तो ये मिट्टी जो कन्हैया ने खाई है, जो वृक्ष जिनसे वो लिपटे हैं, और जो ये अट्टालिका जिसमें गोपियों ने निहारा, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं कन्हैया के बीच में हूँ। ये ठाकुर जी महसूस करने की चीज है। 700 को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उसके बिना जीवन नहीं है। ऐसे ही हमारे लाला, ऐसे ही बिहारी जी हमारे लाला हैं, उनके बिना हमारा जीवन नहीं है। उनकी जो सेवा पूजा होती है वो स्वामी हरिदास जी की पद्धति जो होती है, हरिदास वंशी करते हैं। और हमको आज भी किसी बाहर के लोगों से दीक्षा लेने की आज भी मंजूरी नहीं है। हम अपने चाचा जी, पिताजी या ताऊ जी से ही दीक्षा लेके ठाकुर जी की सेवा में तत्पर है। आज हमारा इतना बड़ा परिवार एकत्रित है एक जगह कि हमको खिन्न भिन्न करना चाहते हैं। और यदि आपको तकलीफ है, वृंदावन की इन कुंज गलियों को क्यों खत्म करना चाहते हैं? आज भी आप देखेंगे कि सैकड़ों भक्त दर्शन बंद होने के बाद बिहारी जी की मुख्य देहली पे इत्र की मालिश करते हैं और दीपक जलाते हैं कि हमारा कन्हैया निधिवन में रास करने के लिए जाएगा। तो ठाकुर जी का भाव तो समझे कि आप इसको टूरिस्ट पैलेस बनाना चाहते हैं। ये वृंदावन तुलसी का वन, ये ठाकुर जी का टूरिस्ट स्पेस नहीं है, ये ठाकुर जी के भाव की जगह है। ठाकुर जी को भाव से वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव। आप अपनी विरासत को बिगाड़ना चाह रहे हैं। जहाँ जिस मुक्ति के लिए दुनिया तरास रही है, लोग हिमालय पे और वहां तपस्या कर रहे हैं कि मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए कि ब्रज रज ओढ़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। ये ब्रज की रज यदि किसी के मस्तक पे पड़ती है तो मुक्त हो जाती है। और ये कंक्रीट का महल बना के पत्थर का कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। इस धूल की, इस ब्रज की गरिमा को खत्म करना चाह रहे हैं। उन वृक्षों को सत्यानाश कर देंगे जो भगवान के समकालीन वृक्ष हैं। क्या करना चाहते हैं ये? हम लोग बाहर जाते हैं, वो उन लोगों ने अपनी विरासत को बचा के रखा हुआ है। जी जी जी। गोपी जी, आपकी बात, कुंज गलियों में जो लाला खेला है, जी जी, जिस गली का एक एक हमारी
पुस्तिकाओं में सबका उल्लेख है कि एक एक गली कन्हैया की लीला से जुड़ी हुई है। इस गली का ये नाम क्यों पड़ा, उसका इतिहास है पूरा। जी जी जी, उस इतिहास को खत्म करना चाहते हैं। ये काशी या उज्जैन नहीं है, ठीक बात है। ये वृंदावन है, ये ठाकुर जी का निज गृह है, जिसमें कि लक्ष्मी जी को भी प्रवेश नहीं है, गरुड़ भगवान को भी प्रवेश नहीं है, वो भी वृंदावन की सीमा से बाहर रहता है। ये राधा रानी की निज स्थली है, इसमें जिस पे राधा रानी की कृपा होती है केवल वही प्रवेश करता है। गोपी जी, ये फिर आपने तो एक नई बात रख दी कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर बनाने का कोई निर्देश नहीं जारी किया है। जब नहीं जारी किया है तो फिर अध्यादेश सरकार क्यों ले आई, ये एक सवाल है। जल्दी में सुप्रीम कोर्ट की एक दिन पहले, डेट से पहले रात को 8 बजे ये अध्यादेश लाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई की डेट लगी हुई है जो फ्रेश में सुनी जाएगी। कोर्ट ने और जो भी था उसने अब 29 जुलाई तक का तो इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उससे पहले कैसे आप किसी चीज को कर सकते हैं? ठीक बात है। तो फिर आप कर रहे हैं तो ये कोर्ट की अवमानना है। ठीक कह रहे हैं आप, और ये हम कोर्ट में प्रेषित करेंगे। जी, तो क्या फिर अब अवनीश अवस्थी फिर क्यों आए थे? मरहम लगाने आए थे या विरोध का मर्म जानने आए थे? वो ठाकुर जी के प्रेमी हैं, उन्होंने वो बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं जी। तो हो सकता है गोस्वामियों से पुराने विचार मिलाने आए हो, ठाकुर जी के विषय में बात करने आए हो, विचार जानने आए हो। जी, तो आपने उनको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कॉरिडोर हमें हरगिज मंजूर नहीं है। ठाकुर जी की भावनाओं के साथ, मूल छेड़छाड़ के साथ मंजूर नहीं है। कुछ व्यवस्था का सुधार हो, इन गलियों को सुंदर बनाया जाए, इन गलियों का विकास किया जाए, आने जाने के मार्गों को निश्चित किया जाए। एक्चुअल में जब यहाँ पे हादसा हुआ था तो एक सुलखान सिंह जी की रिपोर्ट आई थी जो कि कमेटी बनाई थी सरकार ने। जब अवनीश अवस्थी जी सेक्रेटरी होम थे तो उन्हीं के निर्देश से ये बनी थी। तो उसमें तीन विचार, उन्होंने 3 उपाय सुझाए थे। एक तत्कालिक उपाय, एक मध्यकालिक उपाय और एक दीर्घकालिक उपाय। सरकार ने, प्रशासन ने उन दोनों विचारों पे कोई अमल नहीं किया, तत्कालिक उपाय पे और मध्यकालिक उपाय पे, सीधा दीर्घकालिक उपाय पे चले गए। ऐसा क्यों? तो पहले जो तत्कालिक उपाय और मध्यकालिक उपाय उन पे विचार क्यों नहीं किया गया, जिसके लिए हमें भी दे दिया कि जो दोनों उपाय उस दोनों उपायों पे विचार किया जाए। क्योंकि गोस्वामियों के प्रति एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है, क्योंकि उनको मंदिर का अधिग्रहण करना है, ना कि कॉरिडोर बनाना है, ना कि जनता को सुविधा देनी है। उनको मंदिर की विरासत चाहिए जो 500 वर्षों से हम सजोए बैठे हैं, जो 500 वर्षों से हम अपनी परंपरा को और व्यवस्था को चला रहे हैं। बांके बिहारी जी के भक्त ऐसे इकट्ठे नहीं हुए हैं। 500 वर्षों से यहाँ इतने भी मंदिर हैं, लेकिन बिहारी जी की आज पूरे विश्व में आप कहीं भी दर्शन कर आइए, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद जो आनंद मिलता है ना, पूरे विश्व में ऐसा ठाकुर नहीं है कि जिसकी आंखों में जादू हो, जिसके मंदिर में जाते ही स्वतः ही आदमी भूल जाता है। ठीक कह रहे हैं। तो ये हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी स्वामी हरदास की वंश परंपरा से और जो हम लोग सेवा कर रहे हैं, ये हमारी सेवा का तात्पर्य और फल है कि जो ठाकुर आज भी विश्व में सबसे अनोखा और खिलौना ठाकुर बना हुआ है। गोपी जी, आप थोड़ा सा महेश जी से भी बात कर लेते हैं। आपको हम रोक भी रहे हैं और आप मौजूद रहिए। आपका वो जो दर्द है वो अब झलक रहा है। मुझे लगता है कि सरकार इस दर्द को समझने की कोशिश करेगी और इसकी संवेदनाओं को भी समझने की कोशिश करेगी कि आपकी पूरी जो जमात है वो कैसे ठाकुर जी को सहज कर रख रही है। तो मैं महेश जी से आपकी जानना चाह रहा हूं। महेश जी, आप देख रहे हैं भीड़ बहुत होती है। पिछले साल का अगर आंकड़ा उठाया जाए तो 2.5 करोड़ से ज्यादा कुंज गलियों में लोग पहुंचे थे। तो ये भीड़ का प्रबंधन किस तरह से होता है? शायद सरकार इस बात पर सोच रही है कि अगर हम कॉरिडोर बनाएंगे तो भीड़ को ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। आपका क्या इस पर व्यू पॉइंट है महेश जी? आप देखिए जी, आपने देखा हुआ अगर लेंगे जी, तो जैसे धारावी का हाँ है ऐसे पुराने मकान यहाँ पर बने हुए हैं।
अच्छा अच्छा। आप अगर भीतर 5 एकड़ एरिया को तोड़ भी देंगे तो बाहर से भीड़ अंदर कैसे आएगी? क्या आप पूरे वृंदावन को उजाड़ेंगे? तो हमारा कहना यह है कि ये कुंज गलियों को न तोड़ा जाए, ठीक दुकानदारों को न हटाया जाए, ठीक। मकान भी न तोड़े जाए, कुंज गली भी बरकरार रहे। और बाहर हमको 20-25 एकड़ जमीन शहर आए, परंतु भीड़ इनकी टेंशन नहीं है जी। अच्छा इनको तो बांके बिहारी मंदिर का अधिग्रहण करना है। अच्छा अच्छा। नहीं तो आप बताइए, कॉरिडोर करने के बाद आपको अधिग्रहण की क्या जरूरत है? ठीक बात है, ठीक बात है। अगर ये दोष से कर देते, बोलते कॉरिडोर बनाना है जी और मंदिर का अधिग्रहण नहीं करना है, जी, तो मेरे ख्याल से गोस्वामी समाज विरोध में नहीं है। ठीक बात है। आपकी मंदिर का अधिग्रहण करना है और अखिल भारतीय तीर्थ महासेवा भारतवर्ष में मंदिर का विरोध करती है। इसीलिए हमने कहा को पूरे भारतवर्ष को बनाएंगे उनके समर्थन में। अच्छा। और ये नहीं होना चाहिए देखिए हम 4 धाम की लड़ाई लड़े, ये तो 4 धाम को भी देना चाहते थे, फिर इन्होंने विड्रॉ किया। हमने एक ही रिक्वेस्ट की कि इसमें नहीं होना चाहिए, आपको की व्यवस्था करनी है वो आप करो, तो सब आपको सहयोग करेंगे, इलाज होना चाहिए। तो मंदिर करना है, जैसे ने कहा अभी राधा वल्लभ मंदिर है, कल तुम बोलोगे मंदिर चाहिए, फिर हमको का मंदिर चाहिए। और प्रश्न बना हुआ है, काम में सड़क का निर्माण करना, दूसरा तुमने मंदिर को पर्यटन बना दिया, ठीक बात है। आप वृक्ष लगा रहे, आपने कंक्रीट का जंगल बना दिया, तो इनकी मंशा कुछ और है। और हम योगी जी को ये याद दिला रहे तो आपका पाटा खुला, तो आप बोलिए मंदिर अधिग्रहण नहीं करेंगे, हमको भीड़ की व्यवस्था है। अब आप भीड़ की व्यवस्था से आप जी, तो आप पुरजोर गुरु कर। और जैसे गोपी गोस्वामी को हमारा कोर्ट में मैटर लड़ा है जी, आगे भी रहेंगे और कृपा होगी तो करेंगे हम लोग। मैं गोपी जी के पास जाना चाह रहा था। गोपी जी, आप एक साजिश की बात कह रहे हैं, ताज हयात रेडिसन होटल ग्रुप अभी से वहां कृष्णनगरी पहुंच गई है, इसके पीछे का पूरा गेम प्लान क्या है? कहीं आपको लगता है कि इसको पूरा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ा जा रहा है, अर्थ इसको कहीं जोड़ा जा रहा है, अर्थव्यवस्था से इसको जोड़ा जा रहा है? क्या खेल है ये पूरा? इस खेल में आपको कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट झलक देख रहे हैं आप उसका, तो इसकी तो मतलब अब सरकार तो पीडब्ल्यूडी को उसने कार्यदायी संस्था भी बना दिया है, ऐसे में इतनी जल्दी क्या है और कैसे आप लड़ेंगे? इसकी लड़ाई तो बड़ी लंबी लड़नी पड़ेगी मुझे लगता है। सरकार तो कॉरिडोर के लिए बिल्कुल लगता है कि वो कृत संकल्प हो गई है कि मुझे तो चाहिए। तो ऐसे में गोपी जी, आपका क्या व्यू पॉइंट है कि कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? जिसके साथ ठाकुर जी हो, जिसके साथ कन्हैया हो, वो जग जीत सकता है। बिल्कुल ठीक और है। सरकार तो एक अदम्य है ठाकुर जी के सामने। हमें ठाकुर जी पे विश्वास है, यदि हमारा साथ नहीं देंगे तो हम तो अपने ठाकुर को ले जाएंगे। इसके पीछे का जो है, ये जमुना का जो कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, पूरे जमुना की खादर को डेवलप कर रहे हैं। हाँ। ये एरिडा का 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि नया वृंदावन, हरित वृंदावन के नाम से लाया जा रहा है, और जिसकी एंट्री वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर से दिखाई जा रही है। अभी ये बिकेगा ना, जो दिल्ली एनसीआर पूरा वृंदावन में आता है, उसका ये व्यापार कर रहे हैं, उसका 25,000 करोड़ का प्लान है, जो मैं आपको नक्शा भी दे सकता हूँ। उसका कॉरिडोर से सीधा जमुना पे ब्रिज बना के उसका एंट्रेंस वहां से दिखा रहे हैं। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि एरिडा का जो मेरे पास नक्शा है उसका, जिसमें से ये कॉरिडोर बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर को सिग्नेचर ब्रिज से जोड़ रहे हैं। जो 25,000 का प्लान इनका एरिडा का हरित वृंदावन का है,
क्यों ना इसकी जांच करा ली जाए ना कि कितने लोगों ने ये लैंड खरीद ली है पूरे जमुना पार। ये जांच का विषय है। ठीक कह रहे हैं आप। और एरिडा ही क्यों बनाएगा? क्या मथुरा में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण नहीं है? और उसी में उन्हीं अधिकारियों को अपॉइंट किया गया जो पहले यहाँ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे या फलाने थे या ढिमके थे, वो सारे उन्हीं अधिकारियों को दोबारा अपॉइंट कर दिया गया। अब इतने सुंदर अधिकारी यहाँ पे थे तो उनको प्रदेश इतना बड़ा है, उनको और भी कई जगह उनका यूज किया जाए कि केवल वो वृंदावन के लिए बने हैं, केवल मथुरा के लिए बने हैं, वो लौट फिर के यहीं आ जाएंगे क्योंकि उनको ब्रज से इतना प्रेम है, इतना कन्हैया से प्रेम है कि वो ब्रज को छोड़ के नहीं जा सकते। पर हमको ये निर्वासित करेंगे, हमारी गलियों से, हमारे ठाकुर से हमको निर्वासित करेंगे। पर अधिकारियों को यहाँ रह के ठाकुर जी से इतना प्रेम हो गया है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं और नौकरी नहीं कर सकते हैं, वो यहीं करेंगे पर हमको निर्वासित करेंगे। गोपी जी, आपने बड़ी बात कही। जहां तक काशी विश्वनाथ की बात है और महाकाल की बात है, वहां जो कॉरिडोर बनाया गया उसमें हल्का फुल्का विरोध तो हुआ, लेकिन वृंदावन में क्या बात है कि आप पुरुषों के साथ महिलाओं का भी तीखा विरोध देखा जा रहा है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि वहां की जो महिलाएं हैं वो कुंज बिहारी की गलियों को आत्मसात करती हैं और इसीलिए शायद वो अब कॉरिडोर की खिलाफत कर रही हैं? ऐसा आप देख रहे हैं क्या? लड़ाई मुझे लगता है बहुत गंभीर लड़ी जा रही है। जो हमारे घर की महिलाएं बेड़ा ओढ़ने के बाहर नहीं निकलती हैं, जो अभी कभी अपना मुख नहीं दिखाती हैं, वो आज सड़क पर आकर विरोध कर रही है। सरकार को नहीं दिख रहा है कि उनका क्या भाव है? आज हमको इस तरीके से ये करना चाह रहे हैं। हमारे ठाकुर को हम कह रहे हैं कि हमको जगह दे दो, हम अपने पैसे से जगह खरीद लेंगे, तब भी इनके समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इनको तोड़फोड़ करनी है। क्यों ब्रज की कुंज गलियों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो आप? क्यों हमारे स्वरूप को बिगाड़ना चाह रहे हो? पेनिस में, इटली में लोग क्या देखने जाते हैं? उन्होंने अपनी विरासत को कैसे बना के रखा हुआ है। पर इनको हमसे क्या दुश्मनी है जो हमको उजाड़ना चाहते हैं? हमारी किसी शर्त पे क्यों नहीं तैयार है ये? पर इसके बाद यही होगा, हम अपने ठाकुर जी को अन्यथा कहीं ले जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि हमको ठाकुर जी को ब्रज में स्थान मिले। हमने तो माननीय लक्ष्मीनारायण चौधरी मंत्री जी आए थे कि गन्ना मिल बंद पड़ी है 99 एकड़ की, वही लीज हमारे ठाकुर जी के नाम कर दीजिए, हम तो ठाकुर जी को वहां ले जाने के लिए भी तैयार है, उसका पैसा भी हमसे ले लीजिए। गोपी जी, आपके पास इतना पैसा है, ट्रस्ट के पास इतना पैसा है कि मंदिर निर्माण, कॉरिडोर आप स्वयं कर सकते हैं बिना सरकारी मदद के? कोई मदद नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए, किसी की मदद नहीं चाहिए। हमको अपना सुझाव तो दें। जब सुलखान सिंह जी की रिपोर्ट है उस पे जो तीनों रिपोर्ट जो दी गई थी, तो उन दोनों रिपोर्टों पे क्यों नहीं विचार किया जा रहा है? हमने कोर्ट में भी लिख के दे दिया कि पहले इन दोनों पे विचार करो, रजिस्ट्रेशन शुरू करे। देखिए, भारतवर्ष में तिरुपति से बड़ा कॉरिडोर कहीं नहीं है। वहां भी डेली 82,000 से ज्यादा लोग दर्शन नहीं करे, आप हिस्ट्री आगे देख लें। ठीक, हमारे यहाँ हम 1 लाख लोगों को दर्शन करा सकते हैं पूरे दिन में, जो हमारे मंदिर दर्शन खुलने का टाइम है। क्यों ना रजिस्ट्रेशन किया जाए? अयोध्या में इन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनाया, चंपत राय जी रोज कहते हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कृपया यहाँ ना आए। तो क्या ये किस विचार को रखकर ये मंदिर का वो कर रहे हैं? क्या आगे आने वाले 100 साल की प्लानिंग है? क्या कॉरिडोर के बाद जब ये बनाएंगे तो पब्लिक नहीं बढ़ेगी? जिस तरीके से ये कहते हैं कि अयोध्या में इतना होगा कि चाय की फैक्ट्री नहीं थी, आज वो 5 स्टार होटल आ रहे हैं। तो वृंदावन तो पहले से ही विकसित है, तो यहाँ तो आग लग जाएगी। कैसे संभाला जाएगा? क्या इन लोगों के पास इतनी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है? क्या इतना लोगों को समायोजित करने की व्यवस्था है इनके पास? जहांगीरपुर में शायद वो पार्किंग बना रहे हैं कि सीधा पहले सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे कि पहले सीधा कॉरिडोर बनाएंगे? पहले जनता को आने देंगे मरने के लिए, फिर उसके बाद बनाएंगे? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास? नहीं, नीयत खराब है। तो आपको लगता है कि जो अवनीश जी आए थे उन्होंने कोई प्लान आपके सामने रखा, या वो आपसे कोई प्लान लेके गए हैं? कहीं कुछ लगता है कि उस मंत्रणा में कोई सकारात्मक दृष्टि आई है? साफ शब्दों में कह दिया कि ये बिल हमको मंजूर नहीं है, जो अध्यादेश आप लाए हैं
ये मंदिर न्यास बोर्ड हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है, ये कतई स्वीकार नहीं होगा। यदि स्वीकार करना है तो हम लोगों को जेल में डाल दो, खून कच्चर कर दो, या हमको सामूहिक हत्या के लिए हमें आत्महत्या, हमारी हत्या करा दो, तभी ये मंजूर होगा। नहीं हम अपने ठाकुर जी को अन्यथा कहीं ले जाएंगे। गोपी जी, एक बात और कहना है कि कॉरिडोर बना रहे हैं, उसमें 188 मकान या भवन आप कह लीजिए चिन्हित किए गए हैं कि इनको गिराया जाएगा, फिर उसके बाद ये कॉरिडोर बनाया जाएगा, लेकिन वो सरकार ये भी कह रही है कि बहुत अच्छा मुआवजा भी देंगे। तो क्या किस लेवल पे प्लानिंग भी क्या की गई थी मौके पर? किसी तरह का कोई सर्वे किया गया था क्या? आज तक हमसे ना कोई 188 मकान जो जा रहे हैं, ना तो हमसे सर्वे किया गया, ना हमसे पूछा गया, ना कभी हमको प्लानिंग में बैठाया गया। अच्छा। किसी भी व्यक्ति को अभी सब ऊपरी हवाई है। अब जब से ये पूरा जब मसला चला है कि अध्यादेश आ गया है, हाँ। तो अब ये ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं। आज तक किसी गोस्वामी समाज को बैठा के नहीं दिखाया गया कि इस तरीके की ये प्लानिंग है, ये किया जाएगा, ना हमसे कभी पूछा गया, और ना किसी भी जिस व्यक्ति का मकान जा रहा है उससे पूछा गया जी। और मुआवजा क्या देंगे आप? 10 गुना आप मुझे कह रहे हैं हाँ। कि मैं आपको मृत्यु देने जा रहा हूं, आपको जो चाहिए वो ले लो। ठाकुर जी हमारे प्राण हैं, हमारे लाला हैं जी, आप हमको उनसे अलग नहीं कर सकते हैं। हमको सुबह उठ के उनकी पूजा करनी है, हमको 4 बजे जाके पूजा करानी है, हमको 7 बजे मंदिर में जाना है, अपरस में ठाकुर जी की सेवा होती है। आप हमको यहाँ से दूर कर देंगे, हम ठाकुर जी की सेवा के लिए कैसे आएंगे? ठीक कह रहे हैं। मैं गोपी जी आप मौजूद रहिए, मैं महेश जी के पास जाना चाह रहा हूँ। महेश जी, क्या इस पूरे आंदोलन को आप जन आंदोलन या सारे तीर्थों को एक साथ करके ये आंदोलन बनाने की तैयारी हो रही है क्या? कोई बड़ा आंदोलन, बृहद आंदोलन किया जाने का प्लान बनाया गया है क्या? आप ये देखिए जी, अभी मीटिंग में नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, जतीपुरा, गोकुल, महावन, दाऊजी, मथुरा, सभी तीर्थ पुरोहित आए। और जब से हमने घोषणा की है जी, कम से कम 60-70 तीर्थों से मेरे पास पत्र भी आ गए। अच्छा अच्छा, सब दल बल के साथ आएंगे। अच्छा, ये किस? और हमारी कोशिश रहेगी कि 4 तारीख को हाँ, ब्रज के पुरोहितों को लेके, बाहर के लेके हम कम से कम 8 से 10 हजार आदमी इकट्ठे हों। अच्छा अच्छा, और वो मीटिंग करके तो हम ये लड़ाई लड़ेंगे जैसे चाहे हम लोग लड़े थे, जैसे बैजनाथ धाम की लड़ाई हम लड़े, राजगिरी की लड़ाई लड़े। तो सरकार का क्या मनसा है? हम सरकार से कहते हैं तुम सरकार चलाओ और पुरोहितों को पूजा करने दो। और अगर आपको मंदिर इतने अच्छे लगते हैं जी, तो सीएम और पीएम हमको बना दो और पुजारी तुम बन जाओ। और एक बात बताइए कि कोई गुरुद्वारा एक बार नहीं होता जी, कोई चर्च नहीं होता, तो क्यों? ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा तो सवाल जैसे है। भाई गोपी ने कहा, इनकी मनसा कुछ और दूसरी बात जो आपने कही जी अभी मैं का बयान पढ़ रहा था, जी जी जी, वो कह रहे थे कि पूरा राम मंदिर भक्तों के पैसे से बनाए, सरकार का इसमें 1 रुपया नहीं है। हाँ, नहीं है, नहीं है। जी, तो हमारे पास तो इतना पैसा और इतने बिहारी जी के भक्त हैं। हाँ हाँ हाँ, हमको सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपनी कुदृष्टि हम पर मत करिए। ठीक बात है, ठीक बात है। हमको पूजा पाठ करने दीजिए। जी 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 जी, गोपी जी आप सरकार ने बदली। बिल्कुल, मैं गोपी जी के पास भी जाना चाह रहा हूं, क्योंकि आप तो सूत्रधार ही हैं, लेकिन गोपी जी डायरेक्ट फेस कर रहे हैं इस पूरे लड़ाई को। और गोपी जी अब साथ में नहीं, साथ में तो ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप प्रमुख सूत्रधार हैं और गोपी जी आंदोलनकारी हैं कि हमारे ठाकुर जी सब कुछ हैं। तो मैं गोपी जी से जानना चाह रहा था, गोपी जी, आपको लगता है कि सरकार आपकी बात मानने को तैयार है, या कहीं ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं कि सरकार बैठ के बातचीत कराएगी? आपको लगता है? की मनसा है कि हम लोगों को तकलीफ ना हो, ऐसा ज्ञान होता है, लेकिन हाँ। हम लोग तो, हमारे साथ पूरा भारतवर्ष है, हमारे साथ पूरे भारतवर्ष के मंदिर हैं। आपने देखा कि
भारतवर्ष के तीर्थ पुरोहित के संरक्षक हमारे साथ पांव से पांव बांध के खड़े हुए हैं। बिल्कुल। 10,000 लोगों के आने की व्यवस्था हो रही है जो स्वयं सतही आना चाहते हैं। और जैसा कि भाई जी ने बताया, क्या किसी चर्च को, किसी मस्जिद को आज तक अधिग्रहण किया? क्या इससे सुंदर चर्च नहीं है या उनके पास डेवलप किए जा सके? केवल हमारे ऊपर ही कुर्दस्ती क्यों डाली जा रही है, जबकि ये हिंदुओं की सरकार है? जो पहले औरंगजेब आक्रांता आया था जिसने पूरे ब्रज को डिस्टर्ब कर दिया, क्या अब हिंदू आक्रांता आ रहे हैं? और यहाँ की एक सांसद जो आयशा बेग थी, उनको सांसद बना दिया गया हिंदू बना के। जी 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 जी, जी। और जो कहती है कि यहाँ मुझे बदबू आती है, ऐसी सांसद को सांसद। मैं ये कह रहा था कि आप देख ही रहे हैं दोनों लोग कैसे मेहमानों ने अपनी बातें कही हैं। हम ये सवाल का क्रम जारी रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वृंदावन कॉरिडोर को लेकर लड़ाई लंबी है। इसमें सरकार को बहुत आसानी से चीज़ें नहीं सॉल्व कर पाएंगे वो। मुझे लगता है उनको बहुत मुश्किल होगी। और ये न तो ये काशी है और ना ही ये उज्जैन है। तो यहाँ वृंदावन की गलियों की लड़ाई कहीं व्यापक रूप ना ले ले, इसको सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी इसमें गंभीरता से प्रयास करने पड़ेंगे कि ये मुद्दा बहुत गर्म ना हो, क्योंकि हिंदुओं के बीच में और हिंदुओं की जो ताकत है उसको लेकर जो ये वृंदावन कॉरिडोर पर विरोध हो रहा है, वो मुझे लगता है कि एक मुश्किल पैदा करेगा और एक गलत नैरेटिव तैयार करेगा। इसको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी तो सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल इस बात को भी गौर करना पड़ेगा कि सरकार ने लंबी तैयारी की है। अगर सरकार की प्लानिंग पर गौर करेंगे तो आगरा दिल्ली हाईवे से यमुना एक्सप्रेस को वो बाईपास भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जहांगीरपुर में वो एक बड़ा पार्किंग स्थल बना रहे हैं। इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे होटल ग्रुप आ रहे हैं कि वो 5 स्टार 7 स्टार होटल की तैयारी कर रहे हैं। कुछ उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं कि लैंड उन्होंने खरीद ली है। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। ये मसला गंभीर है। सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा और इस पूरे मसले को सड़क पर लड़ाई जो लड़ी जा रही है उस पर पानी डालना पड़ेगा। सरकार बैठ के बात करे। मुझे लगता है हर विवाद जितना भी गंभीर हो उसे बैठ के सॉल्व किया जा सकता है। अगर मीटिंग होगी तो उसमें सॉल्व किया जा सकता है, अगर मीटिंग नहीं होगी तो मुश्किल पैदा होती रहेगी। ये मेरा एक व्यू पॉइंट है। बाकी जो मेहमानों ने कहा है उन्होंने तो अपनी कमर कस ली है कि हम लड़ाई लड़ेंगे चाहे जो भी हो जाए, चाहे पुरुष हों या महिलाएं हैं। वो सब लोगों ने अपनी तैयारी कर ली है। आसानी से वो हार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार को बेहद गंभीर होकर कदम बढ़ाने पड़ेंगे, अन्यथा ऐसा ना हो कि ये कोई नैरेटिव सरकार का ऐसा बन जाए जिसमें सरकार को लगे कि हमें नुकसान हो रहा है। तो वृंदावन की गलियां ठाकुर जी की अब अपनी गलियां हैं। वहाँ ये माना जाता है कि ठाकुर जी आते हैं और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। ये बात समझने की है। सरकार को भी इस पैनल ने भी ये संदेश दिया है कि आप आइए, हमसे बात करिए और हमसे कुदृष्ट वाली बातें मत करिए। अगर आपके कोई प्लान है तो आप ईमानदारी से हमसे बात बैठ के करिए। कॉरिडोर नहीं हमें स्वीकार है, चाहे जो भी हो जाए। आपका धन्यवाद। नमस्कार।